हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के कुछ प्रश्न किए थे। आज हम आगे के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें एक्सरसाइज 4.3 इन दिनों हम लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हमारा चलने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। ये है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या हैं जिनका अगर वर्ग करें और उनका अंतर तो वो 180 के बराबर होता है। ये है इतना मतलब। आगे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं याद कीजिए, ठीक है। हमें इसमें करना है प्यारे, दो संख्याएं माननी है और उसके बाद में बस थोड़ा सा जोड़ घटा के तोड़ मरोड़ के आंसर ले आना है। हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है। इसमें कि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर हम उनका वर्ग करें और वर्ग करने के बाद उनका अंतर निकालें तो 180 के बराबर हो, और जो छोटी संख्या है वो छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या है अगर हम उसका वर्ग स्क्वायर करें तो वो बड़ी संख्या के आगे क्या करें, बड़ी संख्या का 8 गुना, मतलब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर में है। ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। अभी देखना सब एकदम जीरो हो जाएगा, बस कुछ ही पल में। देखो आगे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो हमें क्या करना है, दो संख्याएं, किसकी बात हो रही है, दो संख्याओं की। तो हम इसमें मानेंगे, जो ज्ञात करना रहता है हम उसी को मान लेते हैं। तो हम मानेंगे, माना दो संख्याएं क्रमशः, माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y हैं। ठीक है, हमने माना है कि दो संख्याएं x और y हैं और एक कंडीशन अंतर शब्द आ रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जहां x इज ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, मतलब जो पहली संख्या है x वो y से बड़ी है। अंतर शब्द आया है इसके लिए, मतलब दोनों संख्याओं में एक तो बड़ी होगी ही होगी। तो हमने क्या किया है, x को मान लिया है कि बड़ी है और y छोटी है। अब देखो, आपका प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो आपके प्रश्न के अनुसार अब हम चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर, मतलब कौन कौन सी संख्या है, x और y, इनका वर्ग क्या होता है, घात 2, इनकी घात 2 और इनकी भी घात 2। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर शब्द आ रहा है। तो अंतर के लिए हम माइनस करते हैं प्यारे। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो 180 है। ये मैं नहीं, ये आपका प्रश्न कह रहा है। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, क्वेश्चन पढ़ो फिर यहाँ आ जाओ। छोटी संख्या का वर्ग मतलब छोटी संख्या क्या है, ये हमने माना है कि y छोटी है। तो इसका जो वर्ग है y स्क्वायर, वो बड़ी संख्या का, अब बड़ी संख्या हमारी क्या है, x बड़ी है, x बड़ी है, इसके 8 गुने के बराबर है। किसके, 8 गुने के, बड़ी संख्या के। तो जिसके साथ में का की के आए गुणा हमेशा उसमें करते हैं। तो किसके, बड़ी संख्या के किसके साथ आ रहा है, बड़ी वाली संख्या के साथ में। तो गुणा किस में होगा, बड़ी वाली संख्या में होगा, ना कि छोटी वाली में। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। ये आपका प्रश्न कह रहा है।
8 गुना दोनों संख्या ज्ञात की, बस अब कुछ नहीं रह गया। अब क्या करिए, जहाँ वाई स्क्वायर दिख रहा है आपको वहाँ 8x रख दो, क्योंकि ये बराबर का मतलब ही यही है कि वाई स्क्वायर कुछ भी हो वो 8x के बराबर होगा। जो कोई भी अगर डिजिट निकल के आएगी, जब आप यहाँ रखकर सॉल्व करोगे तो वो मान इसके बराबर ही आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखो समीकरण नंबर 1 में, जहाँ वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के जगह हम क्या रखेंगे 8x। ठीक, अब बराबर में 180। अब क्या करो आप पक्षांतर कर लो, एक -8x, इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 180 बराबर में 0। अब इसको आप बर्बाद कर सकते हो 3 तरीके से, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र से। तो हम इसको क्या करें, हमें डायरेक्ट नज़र आ रहा है हमें कि हम इसको अगर गुणनखंड विधि से करें तो तुरंत हो जाएगा। कैसे गुणनखंड विधि से, आप लोग को मैंने समझाया था, चिल्ला के बताया था कैसे किया जाता है तरीका। अब तो चैप्टर भी समाप्त हो रहा है, अब तो बताएंगे नहीं शुरू से कैसे क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला काम क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का हम करते हैं गुणा। तो 180 का करेंगे गुणा, इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा 1। तो जब 180 का गुणा करेंगे हम 1 से तो होगा 180। और अब दो संख्याएं हमें ऐसी लेनी है कि जिनका हम आपस में गुणा करें तो 180 आए, और जोड़ें या घटाएं तो वो x का गुणांक आना चाहिए, मतलब 8 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, आप ऐसे फैक्टर करके निकाल सकते हो, या तो अगर प्रैक्टिस आपने किया होगा क्वेश्चन में, प्रैक्टिस अगर किया है आपने तो आप तुरंत देखकर भी बता सकते हो कि वो संख्याएं कौन कौन सी 18 दहम्मा 180, 18 और 10, वो संख्या 18 और 10 होंगी। अब फैक्टर करके गुणनखंड विधि से कैसे पता करते हैं मैंने बताया है पीछे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.2 या 3 में, 2 में बताया था, 3 में बताया था। चलो अब एक्स स्क्वायर माइनस का 8, अब 8 को हम तोड़ेंगे ऐसी संख्या में, कैसी 18 और 10 में, 18 माइनस 10, ठीक, माइनस का 180। अब ये ऐसी दो संख्याएं हैं कि जिनका अगर हम आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 180 आएगा, 18 और 10 का 18 दाम में 180, और अगर 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब इधर बचा क्या 0। चलो एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करोगे तो -18 और ये x ये हो जाएगा -18x, माइनस और माइनस का प्लस 10 और x 10x और माइनस का 180 बराबर में 0। इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में एक बार हम इसमें और इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 18x में कॉमन लेंगे, एक बार हम 10x माइनस 180 में कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, कॉमन इसमें x दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर था, x हमने कॉमन ले लिया तो बचा x, माइनस है तो माइनस, x यहाँ से कॉमन चला गया, यहाँ बचा 18। अब प्लस है तो प्लस ले लो। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से कॉमन हमें 10 दिख रहा है, x तो कॉमन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। अब आगे देखो यहाँ से 10 तो कॉमन चला गया, बचा क्या x, माइनस है तो माइनस लगा लो। अब 10 का भाग दोगे 18 में तो कितनी बार जाएगा, 18 दाम 180, 18 बार जाएगा बराबर में 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं पीछे गलती कर चुके हो। यहाँ पहुँचने के बाद में आपको चेक करना है कि क्या हमारे ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो x माइनस 18 एक जैसे ब्रैकेट हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को हमें कॉमन लेना है। तो जब हम x माइनस 18 इसको जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब कॉमन चला गया तो ये देखो इतने से जब कॉमन गया तब बचा क्या, यहाँ पे x बचा केवल और केवल। अब जब यहाँ से भी कॉमन चला गया x माइनस 18 तो यहाँ क्या बचा प्लस का 10, तो प्लस 10 और बराबर में 0, बस हो चुका। ये हमारा गुणनखंड विधि होता है। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना रहता है,
2 ब्रैकेट आएंगे लास्ट में, तो बारी बारी से आप एक ब्रैकेट के बराबर में 0 ले लेना, एक ब्रैकेट के बराबर में 0 लेके पच्छांदर करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार x - 18 बराबर में 0 लिए तो x बराबर आ गया 18, ठीक। और एक बार हम x + 10 बराबर 0 लिए तो हमारा आ गया x बराबर में -10, ठीक है। ये हमारी क्या आई, x की 2 वैल्यू आई। अब देखो, अब आगे देखो क्या होने वाला है। देखो हमने माना था ना कि 2 संख्याएं x और y, तो x के अब 2 मान आ चुके हैं, मतलब पहली संख्या तो आ चुकी है या तो 18 या तो -10। अब दूसरी संख्या निकालेंगे हम। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, ये y² बराबर 8x यहाँ रख दो आप, x का मान यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो x, जब x बराबर 18, जब x बराबर 18 लेंगे हम, तब देखो क्या होगा, y² = 8 इंटू में x की वैल्यू 18। अब देखो y² बराबर 18 × 144, तो y, अब इधर से स्क्वायर हटेगा, ये अंडर रूट हो जाएगा 144। तो y बराबर 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 × 144 12 होता है, ठीक है। तो जब हमारी पहली संख्या 18 होगी तो बड़ी वाली, तो छोटी वाली संख्या हमारी 12 होगी, ठीक है। और देखो अभी हम x बराबर -10 भी रख के देखेंगे, -10, जब x बराबर -10 हो। 1 मिनट, अंडर रूट से जब संख्या निकलेगी तो प्लस और माइनस के साथ निकलेगी, तो ये प्लस और -12 होगा, ठीक है। मतलब अगर कहें तो y बराबर 12 या -12, ओके। अब देखो जब x बराबर -10 क्यों, क्योंकि यहाँ पर x के 2 मान आए हैं, तो जब x बराबर -10 रखेंगे, y² बराबर में 8 गुणे x के जगह -10 रख रहे हैं हम, तो y² बराबर 18 -80 तो y बराबर अंडर रूट में -80। अब देखो अंडर रूट में संख्या माइनस की आ रही है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लास 11th में मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। माइनस में संख्या है अंडर रूट में, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अमान्य लिख दो, इसको क्या लिख दो, अमान्य लिख दो, अमान्य, ये आपका आंसर नहीं है। तो आपका आंसर क्या है, अतः 2 संख्याएं याद करनी थी, दोनों संख्याएं, अतः संख्याएं कौन कौन सी, 18 और 12, 18 व 12 या 18 व -12 होंगी। ये हमारा फाइनल आंसर है, 18 व 12 या 18 व -12। ये है हमारा प्रश्न नंबर 7। इस तरीके से हम लोग करेंगे ये। अगर कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा सा वीडियो बैक करेंगे, फिर से देखेंगे। मैंने एक एक पॉइंट बताया आप लोग को, यहाँ से भली ना बोला हो, लेकिन मेरा ये नहीं चुप था, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार स्वयं भी प्रैक्टिस करना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसे रफ कर रहे हैं। हो गया, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ये रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। इस तरीके के हम लोगों ने 2-3 प्रश्न कर लिए हैं।
इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चलो, तो सबसे पहला काम कि अब हम करें क्या, इसमें ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो इसमें जो हमें ज्ञात करना हो हम उसी को प्यारे मान लेते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल। तो हम मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये है रेलगाड़ी की चाल। अब आगे देखो, एक रेलगाड़ी की चाल एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है और कुल दूरी दे रखी है कितनी, कुल दूरी ये है 360 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो लोग इसे नोट करके और लर्न कर लेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो, हम इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले यहाँ पे। तो समय बराबर में दूरी कितनी है, 360, तो रख दो आप 360 और बटे में चाल जो कि हमने मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर 360 बटे x। यहाँ से इसको आप अगर देना चाहो तो इक्वेशन नाम दे दो, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको। अब आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ो तब आगे की कार्रवाई होगी। आगे कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तब नई चाल। जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो नई चाल क्या होगी। पहले कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है चाल, तो मतलब x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तब नई चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तब नई चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब देखो आगे, बढ़ा दिए तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, ठीक है। दूरी तो वही रहेगी और यात्रा भी वही करनी है, मतलब अब समय जो है वो कम लगेगा, 1 घंटे कम लगेंगे। तो श्योरली कम लगेगा, क्यों, क्योंकि जब चाल बढ़ जाएगी तो समय तो कम लगेगा ही लगेगा, ठीक। अब देखो, तब नई चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन चाल जो है वो समय जो है वो 1 घंटा कम लगेगा। तो यहाँ से फिर हम लगाएंगे फॉर्मूला क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल वाला। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम स्लो, एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझो, मज़ा आ जाएगा। अभी देखो, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो, दूरी जो है वो तो 360 ही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। समय, इसको भी रुक जाओ, दूरी कितनी, 360। चाल में परिवर्तन हो रहा है, चाल कितनी हो जा रही है अब, नई चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
और जो समय है प्यारे, वो समय जो है यहीं पर कर लो आप, समय जो है वो 1 घंटा कम लग रहा है किससे, पहले की अपेक्षा। तो समय में 1 घंटा घटा दो आप, बस। तो यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। अब समय की जगह आप समीकरण नंबर 1 से 360/x रख दो। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा और हमेशा के लिए। समय की जगह हम 360/x रख दिए। क्या किया मैंने, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या थी, वो तो पहले जो 360 थी अब भी वही रहेगी। चाल में परिवर्तन हो रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ रही है। तो पहले हमने माना था x, तो नई चाल हो जाएगी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल में परिवर्तन होगा, दूरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समय में भी कमी होगी, क्योंकि जब चाल अधिक रहेगी, अधिक स्पीड से आप जाओगे तो समय तो कम लगेगा ही लगेगा। तो समय में हमने 1 घटा दिया। ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने किया है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब समय ये घटाया क्यों हमने, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि समय जो है वो 1 घंटा कम लग रहा है, तो समय में से हमने 1 घटा दिया। अब समय के जगह पर हम लोगों ने समय बराबर 360/x, ये हम लोगों ने पहले ही ये लिख लिया है, इसको समीकरण नंबर 1 हमने नाम दिया। अब समय के जगह अगर हम रखना चाहें तो 360/x रख सकते हैं, तो बस वही किया हमने, अपने तरफ से कुछ नहीं किया। अब देखो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे, 1 को आप इधर भेज दो और 360/x + 5 को इधर ले आओ, पक्षांतर कर लो। तो 360/x जब हम इसको इधर लाएंगे तो अभी तो ये 360/x + 5 ये प्लस में है, जब इधर आएगा तब ये माइनस में हो जाएगा। -360 और बटे में x + 5 बराबर, अब ये -1 है, जब इधर जाएगा बराबर के तो +1 हो जाएगा ये। ठीक, चलो आगे अब क्या होने वाला है, बस अब कुछ नहीं, अब तो हो चुका। अब आप स्वयं भी कर सकते हो प्यारे, बहुत स्मार्ट हो गए हो अब कैलकुलेशन में। अब इसका एलसीएम क्या होगा, x और x + 5 एलसीएम हो जाएगा, x + 5 इसका एलसीएम हो गया। अब एक बार इसको इससे गुणा, एक बार इसको इससे गुणा करो। तो जब 360 का इधर गुणा करेंगे ऐसे, 360 का x में करेंगे तो 360x और प्लस 5 का इसमें करेंगे तो 5 0 5 30 3 5 15 3 1800। ठीक, अब माइनस लगा है तो माइनस, अब 360 का x में एक बार गुणा होगा तो ये हो जाएगा -360x और बराबर में 1। ठीक है, अब देखो ये 360x प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में बर्बाद हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या, यहाँ 1800 बचा और नीचे x इंटू ब्रैकेट में x + 5 है। तो चलो एक स्टेप आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक स्टेप और कर रहे हैं, वरना हम शॉर्टकट में अभी एक स्टेप उठा देते। चलो 1800 x का x में करेंगे गुणा एक बार तो x², फिर x का 5 में करेंगे तो +5x और बराबर में 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। जब इसको आप इधर करोगे तो ये एज इट इज़ नोट हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। x² + 5x बराबर, अब 1800 का एक बार 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। अब x² + 5x, 1800 को इधर ले लो, माइनस का 1800 बराबर में 0। अब इसको आप क्या करो, इसको आप किस विधि से सॉल्व करोगे, श्रीधराचार्य सूत्र लगाओगे, चलो वही लगा दो और क्या। तो उसके लिए क्या करना रहता है, हमें गुणांक की आवश्यकता होती है। तो गुणांक लिख लो, a है हमारा x² गुणांक होता है a1, b होता है हमारा x का गुणांक जो कि है हमारा 5 और c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म माइनस का 1800। ठीक है, अब देखो और फॉर्मूला क्या होता है, द्विघाती सूत्र कि x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a, ये होता है फॉर्मूला हमारा श्रीधराचार्य का। चलो नेक्स्ट
आप कुछ नहीं, अब उठाकर सारी वैल्यू रख दो इसी में। माइनस बी, बी हमारा क्या है, बी क्या है हमारा 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 इंटू ए है हमारा 1 इंटू सी है हमारा माइनस का 1800, ये हो गया। और अपॉन में 2a, 2 इंटू ए है हमारा 1, तो 1 कर लिया। अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब सामने लिखा हुआ है। x इज इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग, 5 बचे 25 हो गया। और माइनस का एक माइनस ये, तो जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। अब 4 का एक बार गुणा करोगे 0 में तो 0, फिर 4 का गुणा करोगे 0 में तो 0, और 18 36 18 30 54 18 72, ठीक है। ये होता है हमारा मिनटों का काम सेकेंडों में, ऐसे गुणा किया जाता है, ठीक है। अब देखो 2 कम 2, चलो जोड़ लो और वर्गमूल निकाल लो बस। x माइनस 5 प्लस माइनस, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 7225, हाँ यही आएगा, और बटे में 2, तो 7225 का अगर आप निकालोगे क्या वर्गमूल तो क्या होगा, चलो निकाल लेते हैं 7225 का वर्गमूल जल्दी से। 7225 चलो निकाल लेते हैं। 5 2 7 7 14 15 16, 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा ही कटेगा। 5 1 5 2 5 चौक 20, 2 22 5 चौक 20, 2 5 5 25, फिर से 5 दूनी 10 4 44 5 40 4 45 5 9 45, अब 13 से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। 17 एकम 17 और 17 10 27 और 11 119, 17 7 119, ठीक है। 17 एकम 17, तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये, मतलब 17 बचे 85, मतलब 85 का क्या है ये वर्ग है 7225। तो 7225 का वर्गमूल कितना निकल के आया 85 आया। वर्गमूल निकालना तो आपको पता ही होगा, 85 आया निकल के हमारा। तो x इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 85/2, बस हो चुका, आप कुछ नहीं। अब एक बार आप प्लस लेकर सॉल्व कर लो, एक बार माइनस लेकर, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्लस लेने पर जब हम प्लस लेंगे तो x इज इक्वल्स टू -5, अब यहाँ बीच में 2 साइन आपको दिख रहे हैं प्लस और माइनस, तो केवल और केवल अभी प्लस लेंगे, प्लस का 85/2, तो x इज इक्वल्स टू 85 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 80/2, मतलब 40, तो x बराबर में 40 आ गया हमारा ये। और एक बार जब माइनस लेकर सॉल्व करें तब देखो क्या आ रहा है, माइनस लेने पर, चलो तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 5 और माइनस का 85/2, तो हो जाएगा माइनस का, दोनों संख्या माइनस में है जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 90/2, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 45 2 जा 90, हाँ चलो। अब ये माइनस में आ रही संख्या, तो देखो रेलगाड़ी की चाल हमने मानी थी x, तो x की एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक वैल्यू निगेटिव में। तो प्यारे आपको ध्यान ये रखना है कि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो जैसे इस समय आप मुझे टच नहीं कर सकते हो, ऐसे सेम टू सेम कभी भी चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर आपने मुझे टच कर लिया, मेरे हाथ को छू लिया, तो हो सकती है ऋणात्मक, लेकिन अगर नहीं छू पाए तो नहीं हो सकती। तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है 40। तो अतः रेलगाड़ी की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
कितने प्यार से मैंने समझाया, एक एक पॉइंट मुझे नहीं लगता कि अब भी नहीं समझ में आया। कितने भी कमज़ोर छात्र हों, कैलकुलेशन में जीरो हों, बस अगर ध्यान से देखे होंगे तो एकदम सेव हो गया होगा आपकी मेमोरी में। वो वादा है मेरा, क्योंकि मेरा कोशिश ही मेरी यही रहती है कि कैसे भी बच्चे हों उन्हें समझ में आना ही आना चाहिए। तो अब देखो आपको करना क्या है, ये आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद में एक बार स्वयं भी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो फ्रेंड्स आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। तो आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे। फ्रेंड्स अगर आपका कोई फ्रेंड्स है मैथ में कमज़ोर है तो आप लोग उसकी हेल्प कीजिए, या हमारा वीडियो आपको क्या करना है उसके पास पर शेयर करना है। आपके कॉलेज के स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स के ग्रुप हैं सारे ग्रुप में वीडियो को शेयर करना है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना ही कर दीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिए खूब, आप उसकी सहायता करिए, क्योंकि हम जीरो से भी जीरो लेवल वाले बच्चों को भी मैथ सिखाने की हमारी ये पूरी मेहनत जारी रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।